नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार शर्मा एक नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है हंस और कौवा। दोस्तों, ये कहानी आज के परिप्रेक्ष्य पर बनाई गई है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से सुने आखिर तक। एक शहर के अंदर दो ब्राह्मण रहा करते थे। एक ब्राह्मण गरीब था तथा दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी रोज अपने पति को ताने देती थी और उससे झगड़ती थी। एक बार पूर्णिमा के दिन गरीब ब्राह्मण जो था वो अपनी पत्नी की रोज रोज की चिक चिक से तंग आकर घर से निकल गया तथा जंगल की तरफ चल पड़ा। वो ये सोच रहा था कि जंगल में या तो शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मिलेगा और मारकर खा जाएगा। इससे उस जीव का पेट भी भर जाएगा और मुझे भी रोज रोज की झिक झिक से मुक्ति मिल जाएगी। ब्राह्मण जंगल में जब पहुंचा तो उसे एक गुफा नजर आती है। वो गुफा की तरफ चला जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है और शेर की नींद में खलल ना पड़े इसलिए बाहर गुफा के एक हंस पहरा दे रहा होता है। हंस ने जब दूर से ब्राह्मण को आते हुए देखा तो वो चिंता में पड़कर ये सोचने लगा कि ये ब्राह्मण आएगा और शेर जाग जाएगा तथा इसे मारकर खा जाएगा। और आज पूर्णिमा का दिन है और मुझे पाप भी लगेगा, इसलिए मैं इसे कैसे बचाऊं। उसे एक उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करता हुआ कहता है कि ये जंगल के राजा, उठो, जागो, आज आपके भाग्य खुलने वाले हैं। आज पूर्णिमा का दिन है और खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। आप जल्दी उठें और इन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें, जिससे कि आपको मोक्ष मिल जाएगा और ये दिन दोबारा आपकी ज़िंदगी में शायद ही कभी आए, क्योंकि इससे आपको पशु योनि से भी छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और उसने पहले से शिकार किए हुए मनुष्यों के जो गहने उसके पास थे वो सारे गहने लाकर वो ब्राह्मण के पैरों में रख देता है और शीश नवाता है तथा अपनी जीभ से उसके पैरों को चाटता है। अब हंस ब्राह्मण को इशारा करता है कि हे विप्रदेव, ये सब गहने उठाओ और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से वापस अपने घर चले जाओ। ये शेर है, पता नहीं कब इसका मन बदल जाए। ब्राह्मण हंस की बात को समझता है और बड़ी जल्दी से वहाँ से घर लौट जाता है। जब उसके पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है और अपने पति को अगली पूर्णिमा में जबरदस्ती जंगल में उसी शेर की गुफा में भेजती है। जब ये ब्राह्मण उस गुफा में पहुंचता है तो वहाँ पर अब शेर का पहरेदार बदल गया होता है। अब उसका नया पहरेदार था कौवा। आप जानते ही हैं कि कौवे की प्रवृत्ति कैसी होती है, वो हमेशा गंदी बातें सोचता है। अब यहाँ भी जब कौवे ने ब्राह्मण को देखा तो वो सोचता है कि बहुत अच्छा हुआ, ब्राह्मण आया है, अब मैं शेर को जगाऊंगा। शेर की नींद में खलल पड़ेगा और शेर को गुस्सा आएगा। शेर ब्राह्मण को मारकर खा जाएगा तथा कुछ मेरे हाथ भी लगेगा और मेरा पेट भी भर जाएगा। ये सोचकर कौवा काँव काँव करने लगता है। शेर की नींद खुल जाती है और वो गुस्से में उठता है। जैसे वो उठता है तो उसकी नज़र ब्राह्मण पर पड़ती है। अब उसे हंस की याद आ जाती है। वो समझ जाता है कि कौवा क्यों काँव काँव कर रहा है। वे अपने पूर्व के
प्रधान हंस के कहने पर किए गए धर्म को ख़त्म नहीं करना चाहता था। फिर भी शेर तो शेर ही है, जंगल का राजा। वे दहाड़कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सरोवर गए, अब काग भय प्रधान, थे तो विपरा थारे धरे, जाओ मैं कियाइन जजमान। यानी हंस जो अच्छी सोच वाला और अच्छी मनोवृत्ति वाला था, वे तो उड़कर यहाँ से सरोवर पर चले गए हैं। अब कौवा यहाँ का प्रधान पहरेदार है, जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूम जाए इससे पहले हे ब्राह्मण, यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं होता। वो तो हंस था जिसने मुझ जैसे शेर से भी पुण्य करवा दिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आज के परिप्रेक्ष्य में भी सटीक बैठती है। हंस और कौवा और कोई नहीं, हमारे ही चरित्र हैं। जो व्यक्ति किसी के दुख को देखकर दुखी होता है और उसका भला चाहता है, वो हंस है। और जो किसी को दुखी देखना चाहता है और किसी को सुख उसका सहन नहीं होता, वे कौवा है। जैसे आज कल कोरोना के समय पर कुछ लोग गरीबों की मदद करने के लिए लंगर लगा रहे हैं, उनको राशन पानी पहुंचा रहे हैं, दवाइयों की मदद कर रहे हैं और अपने पड़ोसियों के दुख दर्द में काम आ रहे हैं। तथा यहाँ तक भी जो व्यक्ति अपने परिवार में किसी की कोरोना से हुई मृत्यु का संस्कार भी नहीं कर रहा, तो कुछ व्यक्ति उसमें भी आगे आए और उन्होंने उन व्यक्तियों का अंतिम संस्कार भी किया जिनका अपनों ने संस्कार नहीं किया था। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इस महामारी से अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। राजनेता जो हैं वो लोगों के मरने पर खुश हो रहे हैं और अपनी राजनीति चमका रहे हैं। दूसरे जो हैं कोई ऑक्सीजन और दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और जमाखोरी कर रहे हैं, जिससे कि पेशेंट्स को ना तो ऑक्सीजन मिल रही है और ना दवाइयाँ मिल रही हैं, जिससे कि काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो गई। तो दोस्तों, आप सदा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और घर में रहें। धन्यवाद।